नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। फ्रेंड्स, आपके घर का मेन एंट्रेंस वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी क्रूशियल लोकेशन होती है। आपके घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जो फ्लो होता है, वो सबसे ज्यादा इसी मुख्य द्वार से होता है एंड इट हैज अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। आज हम यहाँ बात करेंगे मुख्य प्रवेश द्वार की वास्तु बेस्ड एक्यूरेट पोजिशनिंग के बारे में। फ्रेंड्स, चाहे न्यू होम कंस्ट्रक्शन हो या पहले से बने हुए घर की वास्तु को साइंटिफिकली अलाइन करना हो, इसके लिए सबसे पहले घर के टॉप व्यू को जीपीएस इमेजिनिंग के जरिए चारों दिशाओं के संदर्भ में उसका एक्यूरेट पोजीशन को सटीक तरीके से डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद घर के लोकेशन के अनुसार चारों दिशाओं को समान रूप से 8-8 भागों में डिवाइड करना पड़ता है। इस तरह अब हमारे पास वास्तु के प्रिसाइज एनालिसिस के लिए कुल 32 प्रिसाइज जोन्स आ जाते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन के लिए 8 जोन है, N1 टू N8। साउथ के लिए S1 टू S8, ईस्ट के लिए E1 टू E8 एंड वेस्ट के लिए W1 टू W8, मेकिंग इट अ टोटल 32 जोन्स। आमतौर पर यह माना जाता है कि नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग घर बहुत ही शुभ होते हैं। बट आई वॉन्ट टू एड एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट हियर। यहाँ आपके घर का मुख्य द्वार चाहे किसी भी दिशा में हो, वह हाईली बेनिफिशियल हो सकता है, बशर्ते वह उस दिशा के बारे में बांटे गए 8 जोन में से हमेशा थर्ड या फोर्थ जोन में स्थित हो। That means if your door is in the north, it should be N3 and N4 zone. If it is in the south, then S3 and S4. For east, it should be E3 and E4. And similarly, if your entrance is in the west, it must be W3 and W4 zone. ये सभी सुझाए गए पोजीशन बहुत ही शुभ एंड फलदायक होती है। इसके अलावा भी कई और फैक्टर है, जैसे दरवाजे के सामने की सराउंडिंग कंडीशन कैसी हो, मुख्य द्वार के सामने किस तरह के ऑब्जेक्ट रखे होने चाहिए, दरवाजे का शेप एंड टाइप कैसा हो, वह डबल डोर हो या सिंगल डोर हो, उसका ओपनिंग डायरेक्शन राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में हो, यहाँ तक कि उसका कलर एंड मटेरियल भी वास्तु पर गहरा प्रभाव डालता है। नोट दिस पॉइंट केयरफुली। बिना किसी क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट के घर के वास्तु को अलाइन करने के लिए किया गया कोई भी एक्सपेरिमेंट कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। हमारी सोसाइटी की एक खूबसूरती है कि यहाँ हर स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स उपलब्ध है। इसलिए साइंटिफिकली वास्तु कंसल्टेंसी के लिए एक्सपर्ट चुनाव करना ही आपका परफेक्ट एक्ट होना चाहिए। सिर्फ हाफ नॉलेज के बेस के साथ अपने घर या ऑफिस के वास्तु अलाइनमेंट का रिस्क ना लें। आई होप ये जानकारी आपके ज्ञान में इजाफा करने वाली साबित हुई होगी। अगर आप अपने घर की कंप्लीट ग्रेडिंग करवाकर साइंटिफिक मेथड से उसका एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ताकि बिना किसी डिमोलिशन के नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जा सके, तो मैं झुमा दास आपकी इन सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। अंत में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर precious time.